कानपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाई प्लस सुरक्षा में नजर आए। कानपुर में 2 आयोजनों के बाद कानपुर देहात के लिए रवाना हुए। देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन हम निकले कौन से बड़े बारी बदमाश, हमने तो पर्चा की जगह हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। पूछा क्यों? पूछा पर्चा से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री कानपुर में 2 स्थानों पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली बार पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कानपुर आगमन पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत व सम्मान किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कानपुर आगमन पर सबसे पहले कैंट स्थित मंटोरा हाउस पहुंचे। तत्पश्चात श्री बालाजी सेवा समिति के संस्थापक सुनील शुक्ला के निवास अशोकनगर पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए भक्तों का बड़ा जमावड़ा रहा। कार से उतरने के बाद चित्परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों का अभिवादन किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुनील शुक्ला के घर से संबोधन भी किया। इस दौरान वे अपने अंदाज में ही नजर आए, जहां उनके भक्तों ने उनसे आशीर्वाद भी मांगा और उन्होंने बागेश्वर सरकार आने का सभी को निमंत्रण भी दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कानपुर के शहरवासियों की सराहना की और जल्द ही कानपुर में दरबार लगाने की बात भी कही। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कहा कि पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना सभी का कर्तव्य है। अशोकनगर सुनील शुक्ला के घर पर रुकने के उपरांत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पवन तनय आश्रम रंजीतपुर कानपुर देहात के लिए रवाना हुए। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। भगवान की आज हम जो है पूर्व में कानपुर में पवन तनय आश्रम में कथा होनी थी। हम किसी कारणवश उस वक्त की परिस्थितियों के कारण स्थगित हो गई थी। आज हम पवन तनय आश्रम दर्शन करने आए। उस कथा के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी के घर पर निवास पर आए हैं। सभी कानपुर में रहने वाले लोगों से एक ही प्रार्थना है, हम सब हिंदू एक हों, चाहे पंथ अनेक हों, और भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सब हिंदू एक हों। राजनेताओं पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, ना राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करते। हमसे पूछो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है, हाँ, होना ही चाहिए। ये विरोध करने वाले रावण के खानदान के हैं, इनकी ठठरी बारो। हिंदुओं के देश में रामायण नहीं पढ़ाई जाएगी। हिंदुस्तान में राम के राष्ट्र में अगर रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी? हम किसी भी राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करते। बिना राजनीति के पूछो, 10 रुपया की राजनीति पर करोड़ों का अध्यात्म नहीं लुटाते। कानपुर में पवन तनय आश्रम में आए, हमारे प्रिय सुनील शुक्ला जी मुख्य यजमान जी के घर पर आए। ठीक है, सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। जय श्री राम। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम सर्वप्रथम सीताराम जी भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं हनुमान जी भगवान के चरणों का दास अपने जीवन को धन्य मानता हूँ कि हनुमान जी महाराज की कृपा से, और मैं पवन तनय आश्रम के श्री गोपालानंद जी महाराज जो कि हमारे गुरु भगवान है, स्वयं वो फोटो पोस्टर बैनर में नहीं आना चाहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्यार करते हैं मुझे और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की व्यवस्थाओं से सब सुसज्जित व्यवस्था होती चली जाती है। और कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। ब्रह्मांड में सबसे बली महाबली हनुमान जी भगवान का आशीर्वाद अगर मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे मिला है, तो मैं अपने जीवन को धन्य मान रहा हूँ। सारी व्यवस्थाएं भगवान के आगे कोई विषय नहीं रखता है। आज कानपुर में आ रहे हैं, हमारे घर पर, हमारे निवास पर। यहाँ पर महाराज जी 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना उनका मन हो, हमारा उनके साथ सहयोग है। और यहाँ
स्वल्पाहार, पूजन पाठ, दर्शन सबके कराने के बाद हम लोग पवन तनय आश्रम चलेंगे। पवन तनय आश्रम में महाराज जी ने भव्य व्यवस्था कराई है। लगभग कलकत्ता से और दिल्ली से, देश से नहीं विदेश से भी कई सुसज्जित फूलों का महाराज जी ने श्रृंगार कराया है और भोग प्रसाद भंडारे की व्यवस्था कराई है। तो महाराज जी केवल वहाँ पूजन पाठ आरती करेंगे, हनुमान जी भगवान के दर्शन करेंगे, गढ़ी भगवान के दर्शन करेंगे। उसके बाद महाराज जी जिससे मिलना चाहेंगे, अपने प्रवचन देना चाहेंगे, संबोधन करना चाहेंगे, वो महाराज जी के ऊपर है। हम लोग उनके साथ वो दर्शन मात्र से ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। सर, जब बोले कि महाराज जी को आना था, किसी कारण बस नहीं आ पाए थे, तो क्या इस बार उनको फिर आप लोग आग्रह करेंगे कि दोबारा से काम कराएं? महाराज जी ने कह रखा है कि जब आप कहोगे कथा तब होगी, जब वो चाहेंगे तब कथा होगी। वो स्वयं हनुमान स्वरूप है, वो पढ़ लेते हैं कि आपके मन में क्या है और क्या विषय है। तो महाराज जी से हमारा कोई प्रश्न नहीं है। जब उनका कोई मन होगा और जब सारे भक्त चाहेंगे, जब हनुमान जी चाहेंगे, तो कथा की डेट भी होगी, महाराज जी कथा भी करेंगे, सबको दर्शन भी देंगे और हम लोग का जीवन कृतार्थ करेंगे।